मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका काम क्या होगा, कौन सी पोस्ट है, फॉर्म की फीस कितनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सारी चीजें। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन, यानी कि HR जोन जो है वो है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है इस नोटिफिकेशन में कि मेन डोमिसाइल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। ठीक है, इनवाइट्स ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है, यानी कि फॉर्म भरवाया जाएगा किसके लिए, फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सिपॉय फार्मा इनटेक और रिक्रूटिंग ईयर 2024 टू 25, यानी कि सिपॉय फार्मा की पोस्ट पर इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो फॉर्म की जो डेट है वो 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2024 तक रखी गई है, यानी कि इस बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट मत भूलिएगा, 22 मार्च को लास्ट डेट रखी गई है। एग्जाम का डेट भी आपको बताया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो 22 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स लिखा है, मतलब 22 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि अलग अलग लोगों का एग्जाम अलग अलग दिनों पर पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली मेंशन किया गया एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आप मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के निवासी है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, किस तरीके से सिपॉय फार्मा की पोस्ट पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो 2 फेजेस में आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके होंगे तो किसी भी एग्जाम में जिस तरीके से आप ऑनलाइन अपीयर होते हैं वैसा ही यहाँ पर भी होगा। फेज 1 जब आप क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे तो फेज 2 आएगा जहां पर रिक्रूटमेंट रैली होगी, जिसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फॉर्म, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं अच्छे से बता दे रही हूँ, जितने भी बच्चे हैं वो joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद चेक देयर एलिजिबिलिटी स्टेटस एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल, अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करके प्रोफाइल बनाएंगे। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करेंगे, जो कि 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। एग्जामिनेशन फी भी बताया गया कि 250 रुपए देना है हर एक एप्लीकेंट को, जो भी फॉर्म भर रहा है उसको 250 रुपए की फॉर्म की फीस देनी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए जो हमारे लिए उतना ज्यादा काम का है नहीं, आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। वैसे तो 12वीं पास बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन साथ में एक और चीज मांगी गई है। तो पहले देखिए कैटेगरी क्या है, सिपॉय फार्मा। ठीक है, सिपॉय फार्मा की पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर 10+2 यानी 12th पास तो आप होने ही चाहिए, साथ में डी फार्मा आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि अगर आपने डी फार्मा क्वालिफाई किया हुआ है विद 55% मार्क्स, 55% मार्क्स आपका डी फार्मा में आया है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड इन बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, बी फार्मा में भी अगर आपने 50% मार्क्स एग्रीगेट लाया है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर जाएंगे। एज की बात करें तो 19 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। ठीक है, आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी में जो है एज लिमिट काफी कम रखी जाती है, तो मिनिमम एज आपकी 19 और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। किस हिसाब से गिनेंगे, बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि किस हिसाब से, कौन से डेट के हिसाब से एज को गिना जाएगा। तो कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 टू 1 अप्रैल 2005 विल बी एलिजिबल। ठीक है, यानी कि 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक टेबल है जिसमें सिपॉय फार्मा कैटेगरी में लिखा हुआ है कि एज जो है वो तो मैंने बता दिया था। बात हाइट की करें तो यहाँ पर अगर आप टेबल में देखेंगे तो हाइट सेंटीमीटर में 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50.02 kg होना चाहिए और चेस्ट का भी दिया हुआ है 77 नॉर्मल या फिर एक्सपेंशन पर +5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, एक्सपेंशन यानी फुलाने पर +5 सेंटीमीटर। आपका जो एज है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी कि कौन सा
डॉक्यूमेंट मान्य होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो 10th और 12th की सर्टिफिकेट आपकी एक्सेप्ट की जाएगी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ, मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ देना पड़ता है उसके तौर पर। अब हम नीचे देख लेते हैं और क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, यानी कि 2 फेज में रिक्रूटमेंट होगा आपका। पहले फेज में आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि सेंटर्स में होगा पूरे इंडिया में, अलग अलग जोन में जो भी वैकेंसीज निकाली गई है उनके हिसाब से। और भारत जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होगा वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी आपको सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। अब फेज 2 में क्या होगा, रिक्रूटमेंट रैली होगी। फेज 2 में रैली होगी जिसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन सीई यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। एडिशनल इन्फो फॉर कैंडिडेट्स टिल फेज 1 ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पर इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट इंडिकेट 5 चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर, ऑल पॉसिबल एफर्ट वुड बी टेकन टू अलॉट एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन फर्स्ट 3 चॉइसेस। यानी कि आप जो एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस भरेंगे, है ना, कोशिश यही रहेगी इनकी कि आपको पहले 5 प्रेफरेंस भरवाए जाएंगे कि किन किन जगहों पे आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं। कोशिश इनकी यही रहेगी कि पहले 3 चॉइसेस के आधार पर ही आपको एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया जाए, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होता है, खाली नहीं होता है, तो आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा। यहाँ पर फेज 2 के बारे में दिया गया है कि प्रपोर्शनेट टू द वैकेंसीज अवेलेबल कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड बाय अप्लाइंग ए कट ऑफ इन ए रिटन एग्जाम रिजल्ट। जो आप रिटन एग्जाम देंगे फेज 1 में, उसके बाद जो कट ऑफ जारी किया जाएगा उसके हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है वो फेज 1 में होगा। उसके बाद roll number of candidates who are in merit list will be published on Join Indian Army website. These candidates will receive a second admit card for balance of recruitment process as per rally. उसके बाद आपका सेकंड एडमिट कार्ड आएगा, वो आपकी रैली भर्ती के लिए आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको ये जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, जो मैंने पहले भी बताया था, उसमें मिल जाएगी। और ये एडमिट कार्ड के बारे में दिया है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, है ना, एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट सो दैट मैट्रिक, इंटरमीडिएट एक्सेट्रा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज और बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि जो भी आपने क्या कहते हैं 10th 12th पास किया है उसका आपका जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, रिलीजियन सर्टिफिकेट भी जो आपको इशू किया गया है वो आपको देना पड़ेगा, तहसीलदार द्वारा जो आपको इशू किया गया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और अनमैरिड का भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में भी दिया हुआ है, ये तो आप लोग खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट रैली के बारे में जो बताया गया है, फेज 1 में तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट रैली आपकी फेज 2 में होगी। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपसे करवाई जाएगी जिसके लिए 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा, इतने समय में आपको इतनी दौड़ कर लेनी है। उसके बाद आपका पुलअप्स होगा जो आपको क्वालिफाई करना है, फिर 9 फीट डिच होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है, और क्या होगा, जिग जैग बैलेंस होगा जो आपको क्वालिफाई करना है। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो भी चीजें बताई है हमने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये वैकेंसी आई है, अलग अलग जोन्स के लिए भी आई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही बच्चे जाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन था ये सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले जोन का था, बाकी और भी अलग अलग जोन्स के लिए भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।